ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 26/3/70 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। महारथी पन के गुण और कर्तव्य। ये अव्यक्त मुरली 2 पार्ट में है। इसका एक पार्ट हम पहले सुन चुके हैं, आज हम दूसरा पार्ट सुनेंगे। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट सुने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फिर आप सेकंड पार्ट सुने। आज बाबा ने कहा, वह बर्थ कंट्रोल करते हैं ना, यह भी संकल्पों की उत्पत्ति होती है, तो यह भी बर्थ है, माना जन्म है। वहाँ वह जनसंख्या अति में जाती है और यहाँ फिर संकल्पों की संख्या अति होती है। अब इसको कंट्रोल करना है। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण संकल्पों की रचना होती है, इसलिए अब इनको नाम निशान से ख़त्म कर देना है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार ऐसे अनुभव हों जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है। ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए। अब भाषा बदलनी है। कई ऐसे बोल अब तक निकलते हैं जो संपूर्णता की स्टेज अनुसार नहीं हैं। इसलिए अब से संकल्प ही वही करना है, बोल भी वही, कर्म भी वही करनी है। इस भट्टी के बाद सभी की सूरत में संपूर्णता की झलक देखने में आए। जब आप लोग अभी से संपूर्णता को समीप लाएंगे, तब नंबरवार और भी समीप ला सकेंगे। अगर आप लोग ही अंत में लाएंगे तो दूसरे क्या करेंगे? साकार रूप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्णता साकार रूप में संपन्न देखने में आती थी। संपूर्ण और साकार अलग देखने में आता था। वैसे ही आपका साकार स्वरूप अलग देखने में नहीं आए। साकार रूप में मुख्य गुण क्या स्पष्ट देखने में आए? जिस गुण से संपूर्णता समीप देखने में आती थी, वह क्या गुण था? जिस गुण को देख सभी कहते थे कि साकार होते भी अव्यक्त अनुभव होता है, वह गुण क्या था? तो हर एक ने सुनाया। सभी बातों का रहस्य तो एक ही है, लेकिन इस स्थिति को कहा जाता है उपराम। अपने देह से भी उपराम। उपराम और दृष्टा जो साक्षी बनते हैं, उनका ही दृष्टांत देने में आता है। तो साक्षी दृष्टा का सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार हैं, इस मेरेपन से भी उपराम, संस्कारों से भी उपराम। मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम। मैं तो यह समझती हूँ नहीं, लेकिन समझो बाप दादा की यही श्रीमत है। जब ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है, तो वह मैंपन भी नुकसान करता है। एक तो मैं शरीर हूँ, यह छोड़ना है। दूसरा मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यह मैंपन भी मिटाना है। जहाँ मैं शब्द आता है, वहाँ बाप दादा याद आए। जहाँ मेरी समझ आती है, वहाँ श्रीमत याद आए। एक तो मैंपन मिटाना है और दूसरा मेरापन, वह भी गिराता है। यह मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह 4 शब्द हैं, इनको मिटाना है। इन 4 शब्दों ने ही संपूर्णता से दूर कर दिया है। इन 4 शब्दों को संपूर्ण मिटाना है। साकार के अंतिम बोल चेक किए? हर बात में क्या सुना? बाबा बाबा। सर्विस में सफलता न होने की करेक्शन भी कौन सी बात में थी? समझाते थे, हर बात में बाबा बाबा कहकर बोलो तो किसको भी तीर लग जाएगा। जब बाबा याद आता तो मैं, मेरा, तू, तेरा खत्म हो जाता है। फिर क्या अवस्था हो जाएगी?
सभी बातें प्लेन हो जाएंगी, फिर प्लेन याद में ठहर सकेंगे। अभी बिंदी रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है ना, क्यों? सारा दिन की स्थिति प्लेन न होने कारण प्लेन याद ठहरती नहीं। कहाँ ने कहा मैंपन, मेरापन, तू तेरा आ जाता है। शुरू में सुनाया था ना कि सोने की जंजीर भी कम नहीं है, वह जंजीर अपनी तरफ खींचती है, तो हर एक अपने को चेक करे। बिल्कुल उपराम बुद्धि, बिल्कुल प्लेन। अगर रास्ता क्लियर होता है तो पहुंचने में कितना टाइम लगता है? उसी रास्ते में रुकावट है तो पहुंचने में भी टाइम लग जाता है। रुकावट है तब प्लेन याद में भी रुकावट है। अब इसको मिटाना है। जब आप करेंगे तो आपको देखकर फिर सभी करेंगे। नंबरवार स्टेज पर पहुंचना है। आप लोग पहुंचेंगे तब दूसरे पहुंचेंगे। इतनी जिम्मेवारी है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में व संबंध में व सर्विस में अगर कोई भी हद रह जाती है तो वह बाउंड्रीज जो हैं वह बॉन्डेज में बांध देती हैं। बेहद की स्थिति में होने से ही बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे। अब जो कुछ खाद है उनको मिटाना है। खाद को मिटाने लिए यह भट्टी है। जब संगठन हो तो साक्षात बाप दादा के स्वरूपों का संगठन हो। अब यह संपूर्णता की छाप लगानी है। संपूर्ण अवस्था वर्तमान समय से ही हो। यह है महारथियों का कर्तव्य। अब और क्या करना है? स्कॉलरशिप कौन सा लेते हैं? स्कॉलरशिप लेने वाले का अप्रत्यक्ष साक्षात्कार होता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाप दादा गुप्त रहे तो हम बच्चों को भी गुप्त रहना है, नहीं। बच्चों को स्टेज पर प्रत्यक्ष होना है। प्रत्यक्षता बच्चों की होनी है। सर्विस के स्टेज पर भी प्रत्यक्ष कौन है? तो संपूर्णता की प्रत्यक्षता भी स्टेज पर लानी है। ऐसे नहीं समझो अंत तक गुप्त ही रहेंगे। बाप दादा का गुप्त पार्ट है, बच्चों का नहीं। तो अब वह प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब मालूम है सर्विस कौन सी करनी है। सम्मेलन किया बस यही सर्विस है। इनके साथ साथ और श्रेष्ठ सर्विस कौन सी करनी है? अब मुख्य सर्विस है ही अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। यह जो गायन है नज़र से निहाल, तो दृष्टि और वृत्ति की सर्विस यह प्रैक्टिकल में लानी है। वाचा तो एक साधन है, लेकिन कोई को संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना, उसके लिए वृत्ति और दृष्टि की सर्विस हो। यह सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकंड में अनेकों की कर सकते हैं। यह प्रत्यक्ष सबूत देखेंगे। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति यही कार्य करेगी। जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। अब वह सर्विस करनी है, लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और दृष्टि में क्लियर होगी। जिम्मेदारी तो हर एक अपनी समझते ही हैं। हर एक को अपनी सर्विस होते हुए भी यज्ञ की जिम्मेवारी भी अपने सेंटर की जिम्मेवारी के समान ही समझना है। खुद ऑफर करना है। वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत है जो किसके संस्कारों को बहुत कम समय में बदल सकते हो। वाणी के साथ वृत्ति और दृष्टि नहीं मिलती तो सफलता होती ही नहीं। मुख्य यह सर्विस है। अभी से ही बेहद की सर्विस पर बेहद की आत्माओं को आकर्षित करना है। जिस सर्विस को आप सर्विस समझते हो प्रजा बनाने की, वह तो आप भी प्रजा के भी प्रजा खुद बनने ही हैं। वह तो प्रदर्शनियों में बन रहे हैं। अभी तो आप लोगों को बेहद में अपना सुख देना है, तब सारा विश्व आपको सुखदाता मानेगा। विश्व महाराजन को विश्व का दाता कहते हैं ना। तो अब आप भी सभी को सुख देंगे, तब सभी तुमको सुखदाता मानेंगे। सुख देंगे तब तो मानेंगे। इसलिए अब आगे बढ़ना है। एक सेकंड में अनेकों की सर्विस कर सकते हो।
कोई भी बात में फील करना फेल की निशानी है। कोई भी बात में फील होता है, कोई के संस्कारों में, संपर्क में, कोई की सर्विस में फील किया, माना फेल। फिर वह फेल जमा होता है। जैसे आजकल रिवाज है, 3-3 मास में परीक्षा होती है, उसके लिए फेल व पास के नंबर फाइनल में मिलाते हैं। जो बार बार फेल होता है वह फाइनल में फिर फेल हो पड़ते हैं। इसलिए बिल्कुल फ्लोलेस बनना है। जब फ्लोलेस बने तब समझो फुल पास। कोई भी फ्लो होगा तो फुल पास नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।